अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। आज 6 जुलाई क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि आप लोग आवाज़ क्लियर है? सर ईद करीब है, सब इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। आज कुछ गैर मानूस से नाम सुना दिखाई दे रहे हैं। मरियम आमिर, शायद मैंने ये नाम पहले नहीं पढ़ा। इसी तरह से ये कुछ सितारा था यहाँ पर। कौन था सितारा? कौन था यहाँ पे? उस्मा सितारा। मैंने ये नाम पहले। अच्छा, आप लेती हैं क्लास? हो सकता है शायद फिर आप कभी मैसेज नहीं करती होंगी, शायद इस वजह से। सही। चलें जी, हमने कल पासवर्ड लगाने का सिलसिला पढ़ा था। आप मुझे बताइए सबसे पहले, उसमें किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई सवाल हो? किसी का कोई सवाल पासवर्ड लगाने के हवाले से? वो समझ में आ गया था सबको? पासवर्ड 2 किस्म के हमने लगाए थे कल। सही। चलें जी, आज हम अगला जो टैब है इसका वो स्टार्ट कर रहे हैं, इंसर्ट का टैब। इंसर्ट का टैब जो है वो अच्छा खासा लेंथी टैब है, ठीक है। इस पर टाइम लग जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्चर इंसर्ट करते हैं जी। पिक्चर इंसर्ट, पिक्चर जो है वो हम इंसर्ट करते हैं। कौन सी पिक्चर इंसर्ट करें यार? डेस्कटॉप से देखते हैं कोई अगर पिक्चर। चलें, ये मेरे पंजाब कॉलेज की पिक्चर है, ये इंसर्ट कर दी मैंने, ठीक है। ये वो ऐड है। अच्छा, अब इस पिक्चर के ऊपर आप कौन कौन से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ या टेक्स्ट के बग़ैर, वो हम देखते हैं। ये ग्रुप में एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, सर कैन यू प्लीज़ सेंड द लिंक टू डाउनलोड MS ऑफिस 2016। अल्लाह के बंदो। अच्छा, नहीं, इन्होंने तो मेरे ख्याल में कल किया था, लेकिन कल मैं ख़ासा मसरूफ़ था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, मुझे 2 मिनट दें, मैं ग्रुप्स में सेंड करके फिर मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के ग्रुप्स में ना, दोनों ग्रुप्स में मैंने लिंक सेंड कर दिया है, और ये गेट इनटू PC का ही लिंक है। इस पर आप जाएंगे तो 64 बिट वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक आ जाएगा, इसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर भी नहीं होता तो बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने शेयर की ही नहीं हुई थी। अच्छा जी, तो अब इस जो तस्वीर हमने पेस्ट की, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ये जो तस्वीर पेस्ट की है ये आम तौर पे मूवेबल नहीं होती। जब हम इंसर्ट कर लेते हैं तो ये मूवेबल नहीं होती है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये जाएं, एक ऑप्शन है यहाँ पर रैप टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग। इस पे जाइए और स्क्वायर या किसी और ऑप्शन पे क्लिक कर दें इसको। ये स्क्वायर पे क्लिक कर दिया। अब इसकी जो वो है, इसको आप उठा के कहीं भी मूव करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो साइड पे ये दायरे बने हुए हैं ना, इससे इसकी पिक्चर का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप पिक्चर को छोटा या बड़ा करें तो कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस कर लिया करें। उससे ये होता है पिक्चर चारों साइड से इक्वल प्रोपोर्शन में बड़ी या छोटी होती है, ठीक है। ये देखें, लंबाई और चौड़ाई पे फ़र्क नहीं पड़ता और चारों साइड से बराबर बड़ी और छोटी होती है, ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस कर लेने से। अदरवाइज़ क्या होगा ये देखिएगा, अगर मैं सिर्फ यहाँ से पकड़ के करता हूँ तो ये देखें पिक्चर की क्वालिटी ख़राब हो गई,
उसकी डायमेंशन। ये तो बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपनी पिक्चर को ज़रा इस तरह खींच के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद को भी नहीं पहचानेंगे। अच्छा, कंट्रोल Z से वापस गए हम। उसके बाद दूसरा ये जो एरो बना हुआ है, ये गोल हुआ हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप पिक्चर को रोटेट करवा सकते हैं, मतलब पिक्चर को घुमा सकते हैं ऐसे। ये देखें, ये 360 एंगल पे घुमा सकते हैं, यानी गोल पूरा चक्कर आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब आपने अगर इसको टिल्ट करना है तो इस तरह से टिल्ट कर सकते हैं, इस तरह से टिल्ट कर सकते हैं किसी भी तस्वीर को। क्लियर होगी बात? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? किसी का कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, सही हो गया। उसके बाद चलते हैं। ठीक है, ठीक है। इस पर क्लिक करके अगर मैं इस पिक्चर को छोटा बड़ा नहीं करना चाहता बल्कि काटना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे ये नीचे से मैंने अप्लाई नाउ को काटना है, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो है वो ये फ़ोन नंबर कट जाए, या ऊपर से मोनोग्राम काटना चाहता हूँ, तो ये क्रॉप का ऑप्शन मौजूद है। क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से कॉर्नर्स पे बॉर्डर बन जाएंगे छोटे छोटे से ना। इससे तस्वीर कटती है, ये देखें, ये देखें, ये तस्वीर यहाँ तक कट गई है। देखें, बाहर क्लिक करें, वो देखें उतना हिस्सा इसका कट गया। ठीक है, इस तरह से किसी को आप किसी तस्वीर को किसी ख़ास हिस्से से, चारों साइडों में से किसी ख़ास हिस्से से काट सकते हैं। पता नहीं अब वापस कौन सी बात आपने समझनी है, क्रॉपिंग वाली समझनी है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखें, पिक्चर को अगर काटना हो, वैसे तो ये क्रॉपिंग आजकल इतनी आम हो गई है कि आप फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हैं कोई पिक्चर तो उस पर भी क्रॉपिंग का ऑप्शन आ जाता है, या आप इवन मोबाइल में आपका क्रॉपिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो ये तो बड़ी आम सी बात हो गई है। अब दोबारा फिर भी मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये क्रॉप पे क्लिक किया, ये कॉर्नर्स पे छोटे छोटे से बॉर्डर से बन गए ना, ये कॉर्नर्स पे, ये इधर और इधर दरमियान, यहाँ से आप पिक्चर को काट सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये मोनोग्राम कट जाए, तो ये टी बना हुआ आ जाता है ना, जब इस पर क्लिक करके तो आप ऐसे नीचे लेकर आएँ, यहाँ तक क्लिक करके छोड़ दें और बाहर क्लिक कर देंगे, देखें कट गया। समझ आ गई बात? फॉर्मेट कहाँ से लाना है, बहुत खूबसूरत सवाल इनका। ये देखें, पिक्चर को मैं कर रहा हूँ डिलीट। सर पिक्चर को अंदर से कैसे कट करेंगे, या वर्ड्स रिमूव करने हों तो? नहीं, वो नहीं होते हैं, क्योंकि एक चीज़ याद रखें, ये पिक्चर एडिटिंग टूल नहीं है, ये तो टेक्स्ट एडिटिंग टूल है। इस पे पिक्चर से मुतल्लिका लिमिटेड से ही ऑप्शंस हैं। अगर आपको पिक्चर को ज़्यादा बड़े पैमाने पे कोई एडवांस लेवल की कोई इस तरह की एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए, जैसा कि एडोब फोटोशॉप है या कोरल ड्रॉ है या एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो इनके माहिर हैं उनसे आप सीखें और फिर उनको इस्तेमाल करें। ये यहाँ पर पिक्चर से रिलेटेड सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे क्लिक किया। अभी आप देखें इस वक्त टैब्स कौन कौन से हैं। अभी जिसने ये सवाल पूछा था ना कि फॉर्मेट कहाँ से आएगा, असल में उनको सवाल पूछना नहीं आया, उनको पूछना चाहिए था फॉर्मेट वाला टैब कहाँ से आएगा। देखें इस वक्त कौन कौन से टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, है ना, यही है ना। इसमें फॉर्मेट नाम का कोई टैब हमें नहीं दिख रहा, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी पिक्चर को हम इंसर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर ये पिक्चर इंसर्ट की तो ऊपर देखें होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, व्यू। इसके बाद एक और टैब का इजाफा हो गया जो कि फॉर्मेट का टैब है। आप इस पिक्चर के बाहर क्लिक करें तो वो टैब रिमूव हो गया, जैसे पिक्चर के अंदर क्लिक करें टैब फिर आ गया, ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, ये बाहर क्लिक करें वो टैब रिमूव हो गया, पिक्चर के अंदर क्लिक करें वो टैब ऑटोमेटिकली आ गया।
उसका नाम है फॉर्मेट टैब, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है साथ में। वो क्या लिखी हुई है? पिक्चर टूल्स, यानी कि इस टैब में पिक्चर से रिलेटेड सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि रैप टेक्स्ट में जाके इसको स्केयर कर दें ताकि ये आसानी से मूव हो सके। यहाँ तक बात बताएं, समझ में आई है या नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। मेरे सवाल का जवाब, अब्दुल्ला खान आपने क्या सवाल पूछा है? दोबारा पूछ लिया करो यार, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। सर जी क्या आप प्लीज़ मेरे विंडो एक्टिवेशन का मसला हल कर सकते हैं? हाँ, एक काम करते हैं ना, अभी क्लास एंड होती है तो फिर आप जूम पे रहना, ठीक है? बाकी लोग चले जाएंगे, आप ना क्लास लीव ना करना, इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। देखो जी, उसके बाद हमने इसको क्रॉपिंग वाला, अब क्रॉप के ये जो डाउन एरो बना हुआ है इस पर अगर आप जाएं तो क्रॉप टू शेप लिखा हुआ है। क्रॉप टू शेप यानी कि किसी ख़ास शक्ल में इसको क्रॉप करना हो तो ये देखें, ये उस शक्ल में क्रॉप हो गई तस्वीर, ये देखें, ठीक है? क्रॉप टू शेप में गए, किसी ख़ास शक्ल में क्रॉप करनी है, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये इस शक्ल में क्रॉप हो गई, क्रॉप हुई है और उस शेप में आ गई है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको क्रॉप टू शेप भी कर सकते हैं। ये किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया है, ये क्या मसला है सर? आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ इसलिए नहीं आ रही, आपने जो ऊपर वाईफाई और सेलुलर डाटा लिखा हुआ ना, इस पर टैप करें तो आपका माइक आपकी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर टैप करें, क्लिक करें इसके ऊपर, तो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं, वो किसी ने ग्रुप में, मेल वाले ग्रुप में किसी ने सवाल पूछा है पिक्चर सेंड करके, उसको मैं रिप्लाई कर रहा था, ठीक है? आप लोगों को नहीं कह रहा था। अब हम करते हैं जी इसको रीसेट पिक्चर। ये देखें रीसेट पिक्चर, रीसेट पिक्चर से क्या होगा? पिक्चर अपनी असली शक्ल में वापस चली जाएगी, ये देखें, ये देखें, ठीक है? इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह थी वो रिमूव हो गई, जो क्रॉपिंग वगैरह की थी वो भी रिमूव हो गई, ठीक है? अपनी असली शक्ल में वापस चली गई। क्रॉप में तो पिक्चर डिलीट हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, तो ना करें क्रॉप। क्रॉप कहते किसको है? काटने को। तो पिक्चर तो कटेगी ना भाई। एक शीट है, एक कपड़ा है, गोश्त का टुकड़ा है, कोई भी चीज़, कोई चीज़ जिसको आप ख़ास शेप में ढालना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप काटेंगे तो उस शेप में। मिसाल के तौर पर लकड़ी का एक टुकड़ा है, आप उसमें तीर का निशान बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको इजाफी जो हिस्सा वो काट देंगे तो वो तीर का निशान बन जाएगा। यही तरीका होगा ना। तो ये क्रॉप का तो मतलब ही काटना होता है। ये जब आप क्रॉप करते हैं तो जहाँ से भी आप अब इसको मूव करेंगे तो वो चीज़ कट जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये तस्वीर थी, इस तस्वीर में जो शक्ल बनी हुई थी वो हमने काटी, तो ये देखें ये आधी रह गई। तो ये तो क्रॉपिंग का तो मतलब ही ये होता है ना, काटना ही होता है। नहीं होना चाहिए तो आप क्रॉप ना करें। तो ये क्रॉप टू शेप भी समझ में आ गया जी। आपकी पिक्चर क्रॉप क्यों नहीं हो रही? हम एक काम करते हैं, आप अगर कंप्यूटर से क्लास ले रहे हैं जी, स्क्वीज़ हो रही है, स्क्वीज़ ही होगी ना, स्क्वीज़ या क्रॉप एक ही बात है। अब्दुल करीम, आप अगर नहीं हो रही तो आप स्क्रीन शेयर करके भी सवाल पूछ सकते हैं अगर आप कंप्यूटर पे क्लास ले रहे हैं तो। स्क्वीज़ और क्रॉप में ज़रा फ़र्क बता दीजिए अब्दुल करीम मुझे, मैं ज़रा सादा आदमी, मुझे इतना नहीं पता। अच्छा, यह है पिक्चर रोटेशन, ये वैसे ही आपको मैनुअली भी बता दिया, ठीक है? यह है फ्लिप। फ्लिप ज़रा समझ लें, फ्लिप मज़े की चीज़ है। फ्लिप में क्या होता है?
राइट साइड वाली चीज़ लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट वाली चीज़ राइट साइड पे, यानी कि फ्लिप हो गई। ये देखें, ये बिल्कुल, ये देखें उल्टी हो गई तस्वीर एक तरह से। ये देखें, ये वो बाज़ औक़ात ना लोग इसका इस्तेमाल पता कब करते हैं, वो किसी कोई साइंसदान दाएं हाथ से खा भी रहा हो तो उसकी तस्वीर को आप फ्लिप करें तो ऐसे लगेगा जैसे वो बाएं हाथ से खा रहा है। तो ऐसी पोस्टें बनाकर जनाब सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। क्रॉप तो है लेकिन साइज़ नहीं आ रहा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये साइज़ वाले ये आ जाते हैं। ये देखें, ये यहाँ से भी ये देखें साइज़ आप बढ़ा कम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से, ये देखें, ये समझ आई, यहाँ से भी साइज़ बड़ा छोटा किया जा सकता है। ये क्रॉप भी हो गया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें जी। ये आपने कीबोर्ड क्या लिख के भेजा यार? जी सर हो रही है और शेप्स नहीं आ रहा। यार मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ कि आप माइक में सवाल पूछ लो, ठीक है? माइक ऑन करके। अभी जो आपने लिखा है आल अंसारी, आप सवाल पूछ सकते हैं माइक में, माइक ऑन करके। मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ समीउर रहमान, वालेकुम सलाम। समीउर रहमान, वर्ड्स भी उल्टे हो जाते हैं जब आप फ्लिप करते हैं, तो ऐसा ही है। अलबत्ता आपने किसी तस्वीर को ना जिसमें आप दाएं हाथ से खा रहे हैं उसको फ्लिप करके देखिएगा, बड़े मज़े की बनेगी। फतवा लगाने के लिए बेहतरीन सी तस्वीर बनेगी। जी आपने पूछना था कुछ अभी, आल अंसारी। वालेकुम सलाम। आपका MS ऑफिस का वर्जन कौन सा है? वर्जन कौन सा है? तो 2007 आपको किस हकीम ने या डॉक्टर ने मशवरा दिया था? मैंने ये कहा था, अब आप लोग दोबारा सुन लें सारे लोग, कि अगर तो आप क्लास के साथ साथ चलना चाहें तो फिर आपको चाहिए 2016 वर्जन ही इंस्टॉल करें। लेकिन अगर आप 2007 पे या 2010 वर्जन पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, बस ये है। आप एक काम करें, आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दें मुझे, जो मसला है वो स्क्रीन शेयर। वेरी गुड, बस फिर मोचें करें। आप लोगों को मैंने पहले दिन कहा था कोशिश करें कि आप लोग कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे क्लास लें, ताकि आप कोई चीज़ अगर दिखा, अब मैं चाहता हूं कि भाई अगर आपको कोई सवाल है इस तरह का, मैं देख के आपको उसका कोई हल बता दूं। लेकिन आप लोग अक्सर लोग यही होता है कि आप क्लास मोबाइल पे ले रहे होते हैं, प्रैक्टिस कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, वो भी मालूम नहीं कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते। बहरहाल ये तरीका ठीक नहीं है। मोबाइल कंप्यूटर पे ही क्लास लेनी चाहिए, और ताकि आप बवक्त ज़रूरत स्क्रीन शेयर करके दिखा सकें। पता नहीं कौन से स्क्रीन पे आपने एटम बम बनाने के फार्मूले लिखे होते हैं जो आप स्क्रीन शेयर नहीं करते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। पिक्चर इंसर्ट कर ली, रोटेशन देख ली, उस रोटेशन के अंदर फ्लिप भी देख लिया, क्रॉप टू शेप भी देख लिया, क्रॉप भी देख लिया, साइज़ भी हो गया, रैप टेक्स्ट अभी हमने नहीं देखा, रीसेट पिक्चर हो गया। अब करते हैं ये पिक्चर के ऊपर छोटी मोटी फॉर्मेटिंग। सबसे पहले इसको मुख्तलिफ शेप्स में किया जा सकता है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखें, ये है 3D पिक्चर बन रही है ना, ऐसे जैसे इसका साया देख, ये पीछे आपको शेडो नज़र आ रहा होगा, इसका बॉर्डर भी लग गया। फिर उसके अलावा आप इसको ये देखें, ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, ये प्रीसेट शेप्स हैं, ठीक है। ये इसका आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। आपको याद है ना मैंने रिफ्लेक्शन में, अच्छा नहीं मेरे, हाँ बताया था बिल्कुल, रिफ्लेक्शन में और शेडो में फ़र्क बताया था मैंने आपको। सर कंप्यूटर पे ग्राफिक्स सही नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए? जूम पे ग्राफिक्स सही नहीं आ रहे, अब इसका क्या जवाब दूँ मैं यार? ग्राफिक कार्ड देख लें, डिवाइस ड्राइवर्स देख लें, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये सही तौर पे वही बंदा बता सकता है जिसके सामने ये आपका ये प्रॉब्लम सामने हो ना। बग़ैर चीज़ को देखे तो मैं कैसे अंदाज़े लगा सकता हूँ कि इस वजह से हो रहा होगा, इस वजह से हो रहा होगा।
तो ये है, ठीक है, ये है। अच्छा, ये तो है पिक्चर स्टाइल्स, ये देखिए नाम भी लिखा हुआ है, ये पिक्चर स्टाइल्स है। ये है साथ ही पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर किस कलर का लगाना है, यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। देखें स्टाइल वही है, बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, स्टाइल वही है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, स्टाइल वही है सेम, लेकिन इसके बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है। बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। नो आउटलाइन करें तो देखें बॉर्डर रिमूव हो गया, बॉर्डर है ही नहीं अब, ठीक हो गया। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर में जाएं, इसकी विड्थ कम या ज़्यादा की जा सकती है। देखें मोटा बॉर्डर, ये बारीक सा बॉर्डर, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से रेड कलर का बॉर्डर लगाते हैं और रेड कलर के बॉर्डर में इसकी विड्थ जो है वो कम कर लेते हैं। ये देखें, ये थोड़ी सी ज़्यादा की, ये देखें, ये है, ये है, ये है, ये है, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर हो गया, ठीक है। फिर बॉर्डर के मज़ीद फर्दर ऑप्शंस अगर आप चले जाएं, मिसाल के तौर पे ये देखें मोर लाइंस पे चले जाएं, तो आप यहाँ से बेशुमार ऑप्शंस हैं जिसमें से आप कुछ पढ़ भी चुके हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से कलर्स पे चले जाएं तो मोर कलर्स में जाके ख़ुद कलर बना सकते हैं कि इस कलर का बॉर्डर लग जाए। फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा करते जाएँ, विड्थ तो उसकी यहाँ से ज़्यादा, ये देखें विड्थ ज़्यादा हो रही है, नज़र आ रही है, ये देखें कितना मोटा हो गया बॉर्डर, है ना। उसके अलावा यहाँ पर इसके कंपाउंड टाइप, डैश टाइप, कैप टाइप, जॉइंट टाइप, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप ख़ुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर ये फिल तो अभी नहीं हमने पढ़ना, वो शेप्स में जाकर पढ़ेंगे। फिर है पिक्चर इफ़ेक्ट्स। ये पिक्चर इफ़ेक्ट्स वही हैं जो आपने होम में यहाँ पर ये पढ़े थे, ये वाले इफ़ेक्ट्स पढ़े थे ना, ये वही इफ़ेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट। देख लीजिए, शेडो है, शेडो का आउटर शेडो या इनर शेडो या पर्सपेक्टिव शेडो, इन तीनों में से जो आपने लगाना हो। देखें मिसाल के तौर पे ये है आउटर शेडो, यहाँ पर हल्का सा आपको साया दिख रहा होगा, बहुत गौर से देखने से मालूम होगा। पिक्चर इफ़ेक्ट्स में शेडो में जाएं और शेडो ऑप्शंस पे चले जाएं। अब ये शेडो की ट्रांसपेरेंसी, बल्कि इसका साइज़ बढ़ाते हैं पहले तो। ये देखें साइज़ बढ़ाया, ये देखें ये साइज़ बढ़ रहा है साए का, है ना, नज़र आ रहा है ना, ये देखें ऐसे। फिर इसका ब्लर वो ज़्यादा कर देंगे, वो ब्लर हो जाएगा, देखें ब्लर हो रहा है। इसका एंगल चेंज कर सकते हैं कि वो किस एंगल पे हो, पिक्चर से किस एंगल पे हो। ये देखें ये एंगल चेंज हो रहा है इसका, ठीक है। इसका डिस्टेंस ज़्यादा कर सकते हैं आप, ये देखें ये डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, ये देखें फासला ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शंस रिफ्लेक्शंस में भी हैं। रिफ्लेक्शन जो है ना, वो ये कौन सा आपने रिफ्लेक्शन रखना है, रिफ्लेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं, देखें नीचे से रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गया, सिर्फ ये शेडो आपको पड़ रहा है। ये देखें शेडो नज़र आ रहा है कि काफ़ी थोड़ा फासले से। इसी तरह से ग्लो वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई थी आपको उधर टेक्स्ट में, तो ये सारे ऑप्शंस पिक्चर में भी अवेलेबल हैं। शेडो और बहुत प्यारा सबक चल रहा है, लेकिन मैं महरूम हूँ। अब्दुल गफूर क्यों महरूम हैं आप? अब्दुल करीम इज़ नॉट इन द मीटिंग। अब्दुल करीम को मैंने शेडो और रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है? शेडो और रिफ्लेक्शन में फ़र्क वही है जो एक शीशे में आप अपना अक्स देखते हैं उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और रोशनी में जो आपका साया पड़ रहा होता है रोड पे वो आपका शेडो होता है। शेडो में आपकी सिर्फ हैयत दिखाई दे रही होती है, आपके जो ना वो मतलब कंप्लीट पिक्चर समझ नहीं आ रही होती वो क्या चीज़ है, सिर्फ शेप सी नज़र आ रही होती है उसकी हैयत। जबकि रिफ्लेक्शन में आपका पूरा फेस और कलर ये वो सारा कुछ वो भी नज़र आ रहा होता है सारा। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। ग्रुप में बताया है मसला, ग्रुप में क्यों बताया है जी मसला, यहीं पर बता देते। अच्छा चले देखते हैं।
अजीब बात है कि क्यों नहीं हो रहा भाई, होना तो चाहिए। अजीब बात है वैसे, बहरहाल क्या कह सकते हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा जी, तो इस तरह के मामले में फिर तरीका ये होता है कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल की जाए और व्हाट्सएप का कैमरा जो है वो स्क्रीन के ऊपर रखा जाए ताकि मुझे दिखाई दे जाए, तो फिर मामले को हल करने की कोशिश की जा सकती है। अच्छा बहरहाल ये पिक्चर, अच्छा ये पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे, ये देखें बेवल इफ़ेक्ट्स हैं, ये वो ना 3D इमेज देते हैं, हर एक पिक्चर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये ग्लो इफ़ेक्ट्स हैं, ये देखें ग्लो, चमक दे देते हैं पिक्चर को। ये आप सारे पढ़ चुके हैं। बताएं यहाँ तक समझ में आया? अभी हमने पिक्चर्स को टेक्स्ट के साथ नहीं देखा, यानी कि जो कुछ कोई पैराग्राफ्स लिखे हों उनके ऊपर पिक्चर का क्या इफ़ेक्ट होता है वो हमने नहीं देखा है। यहाँ तक मुझे बताएं किसी का कोई सवाल है तो। आप सबा जैसे ही आप क्लिक करेंगी किसी पिक्चर के ऊपर तो उसका जो फॉर्मेट का टैब है वो उसमें क्रॉप का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, क्रॉप का ऑप्शन इनेबल होना चाहिए और हो जाता है। टेक्स्ट के साथ भी पिक्चर के, हाँ ऑलमोस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो जाते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। क्यों नहीं हो रहा? अब आप मुझे एक बात बताएं, आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हैं? अगर तो मोबाइल पे क्लास ले रही हैं तो फिर मैं जाहिर सी बात है मजबूर हूँ, मैं जब तक देखूँगा नहीं कि क्या मसला क्या है मैं कैसे उसका हल बता सकता हूँ। जल्दी से बताएं, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? हाँ जी, लेस देन 1 मिनट। अच्छा आपने अयान, कम से कम चलें क्लास स्टॉप करते हैं फिर मुखातिब होते हैं आपसे, ठीक है? जल्दी से क्लास रीजॉइन कर लें आप लोग। जी जनाब, वेलकम बैक। तो आप में से कोई बात कर रही थी या कर रहे थे? मेरे ख़्याल में कर रही थी। आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। आवाज़ अगर माइक ख़राब है तो चलें टेक्स्ट पे गुजारा कर लेंगे, दोनों में से दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। स्क्रीन शेयर करके कम से कम मुझे दिखा तो दें। मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अलाउ कर रहा हूँ। अब आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। मैंने अपनी स्क्रीन स्टॉप कर लिया, अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो जल्दी से कर लें, स्क्रीन शेयर कर लें और मैं आपको यहाँ से गाइड करता जाता हूँ माइक पे आवाज़ की शक्ल में। तो आप मुझे दिखाएं ज़रा। अच्छा, इस पे क्लिक करें, इस तस्वीर पे। हाँ, इस तस्वीर को रैप टेक्स्ट पे जाइए। ये कौन सी तस्वीर है ऐसी? रैप टेक्स्ट में जाएं, क्लिक करें इस पे, स्क्वायर पे क्लिक करें, स्क्वायर पे क्लिक करें नीचे, ये ऊपर सेकंड नंबर पे ऑप्शन है स्क्वायर। अब आप इसको डिलीट करें, ज़रा पिक्चर को डिलीट करें, डिलीट करें, इंसर्ट पे जाएं और कोई पिक्चर इंसर्ट करें। यहाँ से कोई सी पिक्चर इंसर्ट कर लें। वो देखें क्रॉप का ऑप्शन आ गया है, वो देखें क्रॉप पे क्लिक करें, क्रॉप टू, हाँ क्रॉप पे डायरेक्ट ऊपर वाले पे ऊपर क्लिक किया जा सकता है। देखें बाहर क्लिक करें, ये देखें हो गया है, ठीक है। अब उस पिक्चर के साथ क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था ये तो अब मैं नहीं जानता, क्योंकि पिक्चर पहले से इंसर्ट हुई थी। तो ये हो गया मसला हल।
ठीक है, अब देखिए कितने आसानी से सामने देखने से मसला हल हो गया। अब मुझे जल्दी से बताएं, अब आपका कोई सवाल है? अगर नहीं है तो फिर स्क्रीन स्टॉप करते हैं। आपको सवाल का जवाब मिल गया? अगर मिल गया तो फिर स्क्रीन शेयर करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आपका मामला हल हो गया, मसला हल हो गया? ओके, अच्छा अब ऐसे है कि अभी हमने इसको टेक्स्ट के साथ नहीं देखा, अभी हम इसकी सिंपल सी फॉर्मेटिंग ही देख रहे हैं। मीन्स के टेक्स्ट के अलावा की फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, बहुत सारी हैं अभी भी। करेक्शन में देखें, करेक्शन में आप इसके जो पिक्चर है ना, जो कलर है और उसकी ब्राइटनेस है और उसका कंट्रास्ट है, उसके मुख्तलिफ कम्बिनेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, शार्पनेस है, सॉफ्टनेस है, वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी। ठीक है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं लोग, इनको ये चीज़ें अच्छे तरीके से इसका अंदाज़ा होता है। कौन सी पिक्चर जो है ना वो वार्म इफ़ेक्ट देगी, कौन सा जो ना कूल इफ़ेक्ट देगी, किस तरह के डिज़ाइन में उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये उन लोगों के लिए। हमारे लिए भाई जिस तरह की पिक्चर अपनी जेन्युइन सेटिंग में है वही काफ़ी है। ये है इसके कलर्स, वो थी उसकी शार्पनेस, ब्राइटनेस, कूलनेस, ठीक है, सॉफ्टनेस, वो थी वो सारी की सारी। ठीक है, डार्कनेस वगैरह कुछ भी कह लें। ये इसके डिफरेंट कलर्स के कम्बिनेशंस हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, पिक्चर वही है लेकिन उसके कलर डिफरेंट हो गए। ये देखें, पिक्चर वही है, कलर डिफरेंट हो गया पिक्चर का। ये देखें, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। ये आप अब कभी अपनी पिक्चर लगा कर ना उसके ऊपर ये मुख्तलिफ इफेक्ट्स अप्लाई करें, यकीन करें बड़े मज़े के लगते हैं। इससे भी ज़्यादा मज़े के पता है कौन से लगते हैं? इससे भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स नाम से ज़ाहिर है ठीक है, कुछ आर्टिस्टिक किस्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये देखें, ऐसे जैसे ऑयल पेंट से बना हुआ है, ऐसे जैसे डब्बों में से पिक्चर आ गई है ना। ये देखें, ये अपनी पिक्चर पे कभी लगा कर देखिएगा, बड़े मज़े के इफ़ेक्ट्स, ये बड़ी मज़े की लुक देता है ये देखें, ये कार्टूनिक सी पिक्चर बन गई है ना। ये देखें, ये है फ़ोटोकॉपी इफ़ेक्ट है। ये ऐसे पिक्चर बन गई जैसे फ़ोटोकॉपी हुई है, फ़ोटोकॉपी इफ़ेक्ट लग गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं। कलर करेक्टनेस और आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स ये भी हो गए। पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफ़ेक्ट्स और ये पिक्चर स्टाइल्स और रोटेट और क्रॉप टू शेप और साइज़, ये चीज़ें हो गई। यहाँ तक जल्दी से मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम है किसी का, कोई सवाल है तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो फिर आज कोशिश करते हैं रहमान अली, हम इंसर्ट के ऊपर ही हैं। आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन की है। ये फॉर्मेट का टैब, अलग से कोई टैब नहीं है। ये देखें, मुझे बताएं हम कौन से वाले टैब पे हैं इस वक्त? अब आप कहेंगे हम होम वाले टैब पे हैं हम इंसर्ट वाले टैब पे ही हैं। ये देखें, मैंने इसको डिलीट किया। इंसर्ट से हमने पिक्चर इंसर्ट की थी। ठीक है, ये देखें, ये मेरा वो है जो अभी रिसेंटली मैंने वो नहीं माइक्रोसॉफ्ट का नया चैलेंज वो कंप्लीट किया, माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड क्लाउड स्किल्स चैलेंज, ये कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे उसका वो बैज मिला, वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये जो है सपोज यहाँ से अब ये पिक्चर जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो फॉर्मेट का टैब ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, हम इंसर्ट वाले टैब पर ही हैं। पिक्चर में सब इफ़ेक्ट्स हटाने के लिए क्या करें अंडू के अलावा, क्योंकि बार बार अंडू से टाइम लगेगा। तो कोई ऑप्शन इसके सारी चेंज ख़त्म हो जाए, ये है ना जी। ये रीसेट पिक्चर का बताया तो था आपको। इंसर्ट पिक्चर, कोई और पिक्चर इंसर्ट करते हैं, यही कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। चलें, इस्तिखारा कैसे करें।
गौर करना चाहिए। खैर है, कोई बात नहीं। ये देखें, अब मैं इस पिक्चर के ऊपर बॉर्डर लगाता हूँ। अब आपने सवाल, शायद शाज़मा लियाकत ने सवाल पूछा था, पिक्चर के बॉर्डर की विड्थ भी ज़्यादा कर देते हैं और पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा हम शशका मशका भी लगा देते हैं। ये देखें, ये शशका मशका लगा दिए थोड़ा सा है जी, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं हम। ये देखें, कलर चेंज हो गया। और आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स में हम थोड़ा सा इसको आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट भी दे देते हैं। ये देखें जी, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट दे दिया। अब इस पिक्चर को क्लिक करके रीसेट पिक्चर करता हूँ। रीसेट पिक्चर या रीसेट पिक्चर एंड साइज़ करेंगे तो वो ओरिजिनल साइज़ में भी चली जाएगी। सिर्फ रीसेट पिक्चर करेंगे तो वो साइज़ ओरिजिनल नहीं जाएगा, बस बाकी सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। बहरहाल इस पर क्लिक किया मैंने, ये देखें जैसे पिक्चर अपनी असली शक्ल में थी वैसे ही आ गई। ठीक है, तो ये अभी मैंने बताया तो था कुछ देर पहले। शाज़मा लियाकत, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मिल गया आपको। बताएं भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिए। चलें, सही है। अब मुझे बताएं कि आगे चला जाए या आपको प्रैक्टिस का टाइम दिया जाए इन चीज़ों की, क्योंकि मेरा ख्याल है, मेरा मानना यह है कि क्लास के बाद टाइम कम ही मिलता है, कम लोगों को ही मिलता है प्रैक्टिस का टाइम। अगर आप चाहें तो ये 10 मिनट प्रैक्टिस के ले सकते हैं और प्रैक्टिस आगे चल दें। चलें जी, आगे चल देते हैं। मेरा ज़ाती तौर पे मानना यह है कि इस तरह से आपका नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस जब तक ना हो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। बहरहाल जैसे आप कहते हैं, हम तो बरिज़्मा हो ना, कम से कम प्रैक्टिस बिल्कुल साथ होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। लेकिन मैं अगर पढ़ा दूंगा ना तो उससे ये होगा कि आप में से कोई भी बंदा बात नहीं कर सकेगा कि यार सर ने पढ़ाया नहीं। हाँ, अलबत्ता यह कि आपका नुकसान ज़रूर हो जाएगा। आप साथ साथ, पता है क्या, मैं ख़ुद भी तो पढ़ता रहा हूँ ना, मैं ख़ुद भी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे से तो ऐसे नहीं होता कि भई एक दफ़ा क्लास ले ली और उसके बाद बंदा बाकायदा बैठे प्रैक्टिस करने के लिए। घर के काम, बाहर के काम, जॉब है, सो मजबूरियाँ लगी हुई इंसान के साथ, प्रैक्टिस का टाइम अलग से नहीं मिलता यार। बहरहाल चलें, एक ऑप्शन उनकी बात रखने के लिए हम बता देते हैं। उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि इसको मैं कट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 3 पैराग्राफ्स इंसर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने वो पिक्चर इंसर्ट कर ली। सबसे पहले तो पिक्चर को मुझे क्या करना चाहिए, फॉर्मेट के टैब में जाकर स्क्वायर। अब इसको गौर से समझ लें। कोई टेढ़ी मेढ़ी सी पिक्चर हो ना ऐसी, मतलब ये तो है ही ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो उसमें ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कोई ऐसी पिक्चर ढूंढ के रखूँ जो टेढ़ी मेढ़ी हो। सही, अच्छी बात है, मैंने आपको डांटा नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आप जितने शार्प नहीं होते ना, उनको वो समझ रहे होते हैं बस चुप करके। मैंने आप पर यह इल्ज़ाम नहीं दिया आपको कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, मैं आपके राय की कदर करते हुए ही आगे पढ़ा रहा हूँ। आप ये ना समझे मैंने आपको डांटा है या मैं आपकी राय की कदर नहीं कर रहा, या ऐसा नहीं है। आप अपने लिहाज से यकीनन ठीक बता रही होंगी, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। लेकिन बाहर चलें आपकी बात रखने के लिए, क्योंकि आप एक्टिव स्टूडेंट्स में से हैं, सवाल पूछती हैं, मुझे मालूम है अच्छे तरीके से। तो देखें जी, इसका टेक्स्ट के साथ क्या बिहेवियर है ये यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टॉप एंड बॉटम करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के ऊपर और नीचे है, साइडों पर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से रैप टेक्स्ट में जाएं, बिहाइंड टेक्स्ट कर दें, तो अब पिक्चर जो है वो देखें टेक्स्ट के पीछे चली गई है ना। और अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो पिक्चर ऊपर आ गई, टेक्स्ट पीछे छुप गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप टाइट कर देंगे तो पिक्चर
के अंदर जहाँ जहाँ उसको जगह मिल रही होगी वहाँ वहाँ वो टेक्स्ट को घुसा देगा, ठीक है। और थ्रू में क्या है, लेकिन ये देखें इसमें ना वो उल्टा सी है, सी उल्टा हुआ है ज़मीन की तरफ ऐसे, लेकिन उस सी के अंदर डॉट नहीं है, मीन्स के कोई कर्व अगर आएगा तो उसके कर्व के अंदर पिक्चर के टेक्स्ट को नहीं घुसाएगा। और अगर आप थ्रू कर देंगे, ये तो पिक्चर ही ऐसी है ना जो ऑलरेडी स्क्वायर में है। अगर कोई ऐसी पिक्चर है जो कोई स्टार है या कोई ऐसी पिक्चर है जिसकी नुकरें से निकली हुई हैं, तो फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करते हुए सही तौर पे समझ में आ सकता है। तो ये है, ये मुझे बताइए कि ये समझ में आ गया या नहीं आया। ये कुछ चंद एक बताए हैं। स्क्वायर तो मतलब स्क्वायर में क्या होता है कि पिक्चर का अगर वो भी है ना वो बनी, अच्छा हाँ, यही ऑप्शंस हम इंशाल्लाह ताला ऑटो शेप्स में भी करेंगे, तो उसमें आपको बहुत और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो ऑटो शेप्स है ना यहाँ पर, तो ये और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर दोबारा भी डिस्कस करेंगे इन ऑप्शंस को इंशाल्लाह। तो रैप टेक्स्ट, ठीक है, ये देखें, ये जो है ना ये आपको दिखा रहा है, ये स्टार सा बना हुआ आ रहा है और उसके अंदर जहाँ पर उसे जगह मिल रही है वो घुसा दिया उसने टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये है थ्रू का ऑप्शन है, जिसकी वजह से इसमें स्टार के अंदर तक। लेकिन अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो स्टार के बाहर एक ना नज़र आने वाला स्क्वायर बना देगा और स्क्वायर के अंदर टेक्स्ट को घुसने नहीं देगा, यूँ होगा, ठीक है। ये रैप टेक्स्ट समझ में आ गया। बस आज रैप टेक्स्ट तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह ये जो है ना पिक्चर के एक दो ही टूल्स रह गए होंगे, बस मेरे ख्याल में तो हो गए हैं सारे, ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। बस ये पोजीशन रह गया, पोजीशन। जी साजिद अली पूछिए क्या सवाल है। बल्कि एक काम करते हैं, पोजीशन वाला आखिरी रह गया, वो भी क्लियर करके फिर आपसे सवाल लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर पिक्चर में इंसर्ट करता हूँ, थ्रू कर लेते हैं, चलें। अब ये पिक्चर की एग्जैक्ट पोजीशन कौन सी रखनी है, वैसे तो मूव भी करके रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पिक्चर को पेज के दरमियान में लाना चाहता हूँ, हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे करना चाहिए, ऐसे। ये पिक्चर के दरमियान में तकरीबन आ गया। अच्छा, लेकिन ये जो पोजीशन है ये एग्जैक्ट पोजीशन देता है। ये देखें वैसे यहाँ पर है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ पेज के दरमियान में रखो तो थोड़ा सा ऊपर कर रहा है, यानी कि ये एग्जैक्ट लोकेशन है, दरमियान है बिल्कुल पेज का एग्जैक्ट। इसी तरह से 9 तरह की पोजीशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये है, ठीक है। सेंटर लेफ़्ट, सेंटर राइट, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट वगैरह वगैरह। तो ये था। तो पिक्चर से रिलेटेड हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे टूल्स जो कर दिए। अच्छा, मैं ऑन कर देता हूँ, वीडियो 2 दफ़ा देखता हूँ ताकि प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। अच्छी बात है यान अमजद, और आप अफोर्ड भी कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा, आपकी उम्र ज़्यादा होती है और आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो यकीनन आपके लिए मुश्किल होता। इस उम्र में तो सीखने का एक बेहतरीन उम्र है, आइडियल एज है ये यार। साजिद अली, हाँ साजिद अली, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, आप माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। जी हाँ, एक से ज़्यादा पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैं जा रहा हूँ इंसर्ट पे, पिक्चर पे, वही इधर सवाल कर लें, इधर बात कर लें, उसके बाद कहीं और बात कर लें। इस वक्त सारे स्टूडेंट्स साहब कोई मसला नहीं। हाँ जी बताएं। इस तरह से आप एक से ज़्यादा भी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये 2 पिक्चर्स इंसर्ट हुई हैं। और क्या सवाल है आपका? चलें, ठीक हो गया। यू वेलकम जी, यू वेलकम।
जी जनाब, और किसी का कोई सवाल? क्लास ख़त्म हो गई हुई है, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।